यूपी में जानलेवा वायरस तांडव मचा रहा है। संक्रमण की रफ्तार के साथ साथ मौतों का भी आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोरोना के आगे मेडिकल सिस्टम की भी सांसें फूलने लगी हैं। इलाज तो छोड़िए, अस्पताल में मरीजों के लिए एक बेड भी मिलना मुश्किल हो गया है। इसी हालात को काबू करने के लिए सीएम योगी ने अपनी टीम 11 के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब कोई भी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से आनाकानी नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित का इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। आखिर सीएम योगी की हेल्पलाइन कितनी कारगर है, ये जानने के लिए देखिए लखनऊ के अस्पतालों की रियलिटी रिपोर्ट। जिस अंदाज में कोरोना देश के कोने कोने में कहर बरपा रहा है, जिस तरह लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, मौत के घाट उतार रहा है, उसे देख हर कोई सन्न है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की लहर चरम पर है। अस्पताल हो या शमशान, हर जगह से झकझोर देने वाली तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। लगातार बिगड़ते हालात पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड मिले, सही से इलाज मुहैया हो, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत ना हो, इसके लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पर लगे हैं। हर छोटी से छोटी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी ने अपनी टीम 11 के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की और इस मीटिंग में यूपी के सीएम ने बड़ा फैसला लिया। आखिर क्या, पहले उसे जान लीजिए। कोई भी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज से इंकार नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिला तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाएं। सरकारी खर्चे पर किसी भी निजी अस्पताल में मरीजों का इलाज होगा। कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही हुई तो सीएमओ जवाबदेह होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज से जुड़ा जो फैसला लिया, आखिर ग्राउंड लेवल पर वो कितना कारगर साबित हुआ? क्या वाकई इस फैसले के बाद से किसी भी मरीज को सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में बेड मिल रहा था? क्या कोई अस्पताल मरीजों को भर्ती करने में किसी भी तरह की आनाकानी तो नहीं कर रहा? ये पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ के कुछ अस्पतालों में गई ताकि सीएम योगी के फैसले का रियलिटी चेक कर सके। सबसे पहले हम लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पताल KGMU में पहुंचे। ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन राज्य सरकार के एक निर्देश से लोगों की सांसें थम सी गईं। लगा कि अब राहत मिलने वाली है। निर्देश अधिकारियों के लिए था, कहा गया था कि अब कमांड सेंटर के जरिए निजी अस्पतालों में भी दाखिला करवाया जाएगा सरकारी खर्चे पर। 55 अस्पतालों की एक सूची जारी भी की गई जो निजी अस्पताल थे। कहा गया कि ऐसे अस्पतालों में सीधे भी मरीज जा सकता है और बाकी हर मरीज को अस्पताल मिले, इसकी मुकम्मल व्यवस्था रहे और खर्चा भी सरकारी हो, उसके लिए कमांड सेंटर के जरिए दाखिला लेने का ऑप्शन भी खुला रखा गया। अब वो कितना कारगर हो रहा है वो जानने और समझने की कोशिश KGMU, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, उसके सामने से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें एक पेशेंट है, महिला पेशेंट है। ये देखिए इनके परिवारी लोग हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है। ये आलम है, शायद इन्हें एडमिशन नहीं मिला है, ये समझ लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? बेहटा गांव से आए हैं। तो ये पेशेंट कौन है आपकी? माता जी हैं। तो ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है इनका जी। एडमिशन का क्या रहा यहाँ पे? आपने बात कही, बात कमान से बात हुई, समझ है। कहाँ कहाँ हॉस्पिटल गए थे आप? सड़क गए, हाँ सड़क गए थे, हाँ, ट्रामा सेंटर गए, हाँ, तीसरी यहाँ। तीनों जगह एडमिशन नहीं हुआ। क्या बता दिया? क्या कह रहे हैं लोग, मतलब कुछ जवाब देते हैं कि नहीं? बेड नहीं खाली है, बेड नहीं खाली है। सुना आपने, सरकार जितना भी नियम कानून बना ले, मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो चाहे फैसला ले, लेकिन ये फैसले अस्पताल के दरवाजों तक पहुंचते पहुंचते हाफ जाते हैं। किस तरह से परिजन अपने मरीज को KGMU अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कोई मरीज की सुध लेने नहीं पहुंचा। KGMU लखनऊ का बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहां भी मरीज को फौरन भर्ती किया जा रहा है। परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल हमने मरीज के परिजनों को सीएम योगी के ताजा निर्देश के बारे में बताया। इस बात पर उनका क्या जवाब आया, उसे भी ध्यान से सुनिए।
सरकार ने कहा था कि सबको अस्पताल मिलेगा, बेड मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी और सरकारी खर्चे पे इलाज होगा, तो उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। फायदा मिल रहा, दौड़ रहे हैं रोड इधर से उधर। फायदा तो यही मिल रहा है, यही खड़े हुए हैं, यही फायदा है। कोई डॉक्टर ने बात सुनी आपकी? कोई डॉक्टर है ही नहीं, कोई बात करने वाला। हर जगह तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? यहाँ आधा घंटा हो गया। आधा घंटे से बेहटा की ये महिला पेशेंट है इस एम्बुलेंस आप अपनी ओर से करके लाए ये? हाँ, अपनी प्राइवेट। ऑक्सीजन भी आपकी? हाँ, ऑक्सीजन भी हमारी। देखिए, हकीकत ये है साहब, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी की जाएं, लेकिन पेशेंट ऐसे एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, आधे घंटे की कुल ऑक्सीजन बची है। सरकार कोई भी दावे करे, लेकिन इनको बेड नहीं मिल पा रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने ये खड़े हैं, लेकिन इनको बेड नहीं मिल पा रहा है। महिला पेशेंट आप देखिए इनकी स्थिति, इनके परिवार का क्या आलम होगा, आप उसे समझिए। संसाधनों का सीमित हो जाना कैसे लोगों पर भारी पड़ता है, कैसे लोग मुश्किल में आते हैं, जान पर बनाती है, वो इन तस्वीरों से समझिए आप। अब आप ही बताइए, एक महिला की हालत बेहद गंभीर है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे वो सांसें ले रही है, एम्बुलेंस में बेसुध हालत में पड़ी है, तो वहीं उसका बेटा अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेडिकल सिस्टम दम तोड़ चुका है? क्या सरकारी तंत्र ध्वस्त हो चुका है? क्या किसी को भी आंखों के सामने तड़पते छटपटाते मरीजों का दर्द नहीं दिखता? सरकारी अस्पताल का हाल जानने के बाद हमने लखनऊ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का रुख किया। नाम था मिडलैंड हॉस्पिटल। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन, कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर, राज्य सरकार के आदेश के बाद क्या हॉस्पिटल्स में, निजी अस्पताल में ख़ास तौर पर एडमिशन लिए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कमांड सेंटर के जरिए एडमिशन लेंगे तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उसका कितना पालन हो रहा है वो देखने, जानने और समझने की कोशिश महानगर के मिडलैंड हेल्थ केयर अस्पताल से। यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा है, फ्रंट गेट पर ही नोटिस चस्पा किया गया है, नो बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल में कोई भी बेड नहीं है। ये बोर्ड फ्रंट गेट पर लगाया गया है कि अस्पताल में कोई बेड अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए, जब अस्पताल में बेड ही नहीं होंगे तो एडमिशन कहाँ से होगा? हर रोज़ लखनऊ में जो आंकड़ा कोविड नए संक्रमित मरीजों का है वो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच बना हुआ है। देखने में ये अस्पताल किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह नजर आता है, लेकिन इस बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड तक नहीं है जहां किसी मरीज को एडमिट किया जा सके। और ये हम नहीं कह रहे, ये दावा खुद लखनऊ का मिडलैंड अस्पताल कर रहा है, और इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने जगह जगह नोटिस भी चस्पा कर रखा था। जब बेड ही नहीं है तो फिर मरीजों के आने का, उनके भर्ती होने का और इलाज मिल पाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ऐसे में सीएम योगी ने जो आदेश दिया वो सिर्फ कागजी था। आखिर क्यों अस्पताल सीएम के फैसले को गंभीरता से नहीं लेते? क्योंकि अगर इसी तरह मरीज अस्पताल में बेड के लिए, इलाज के लिए भटकते रहेंगे तो यकीन मानिए, मौत का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसकी रफ्तार दोगुनी भी हो सकती है। अब मिडलैंड हेल्थ केयर हो या फिर मेयो अस्पताल हो या फिर चंदन हॉस्पिटल हो या फिर शेखर हॉस्पिटल हो, जहां आप जाएंगे वहां इस तरह का नोटिस चस्पा है कि बेड नहीं है। और जब बेड नहीं होंगे तो मरीज भर्ती कहां होगा? ऐसे में वो गंभीर सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीज जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, गंभीर हालत में, वो आखिर जाएंगे कहां? मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।